नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंडित आर.के. शर्मा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसे दुर्लभ और गुप्त साधनाओं का वर्णन मिलता है जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी ही अत्यंत गुप्त और प्राचीन साधना की किताब का पन्ना खोलने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रेतराज साधना। क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है या कोई अपने पीछे कई अनसुलझे रहस्य छोड़ जाता है, जैसे उसका गुप्त धन कहाँ है, उसकी संपत्ति किसके नाम थी या उस पर किसका कर्ज था, तो इन बातों का पता कैसे लगाया जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी की हत्या हुई हो और कातिल का पता न चल रहा हो, तो हमारी प्राचीन विद्याओं में मृत व्यक्ति की आत्मा या प्रेत योनि से सीधे बात करके सच जानने का विधान बताया गया है। आज मैं आपको इसी साधना की पूरी प्रमाणिक विधि और मंत्र बताने जा रहा हूं, जो सीधे प्राचीन ग्रंथों से ली गई है। दोस्तों, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। इसका मतलब है कि इसे सिद्ध करने के लिए आपको सालों की तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। इस साधना को करने से साधक को उस मृत व्यक्ति के प्रेत योनि में दर्शन होते हैं। अब सवाल उठता है कि यह साधना कब और किसके लिए उपयोगी है, यानी किसके लिए जरूरी है। जब किसी व्यक्ति की अनायास या अचानक मृत्यु हो गई हो, यदि उस व्यक्ति से उसके धन संपत्ति अथवा ऋण कर्ज जैसी व्यक्तिगत विशेष जानकारियां प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो, जो वह अपने जीवन काल में किसी को ना बता सका हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो और उसके हत्यारे के बारे में कुछ भी पता ना चल पा रहा हो, तो वह मृत व्यक्ति प्रेत योनि में आकर अपनी हत्या के बारे में और अपने हत्यारे का नाम स्पष्ट रूप से बता सकता है। दोस्तों, इस साधना को करने की एक विशेष और कठिन विधि है, जिसे बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी विधि क्या है। जिस दिन किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार किया जाता है, उसी दिन संध्या काल शाम के समय में आपको उसकी चिता की कोई एक अध जली लकड़ी लेकर आनी है। लेकिन ध्यान रहे, उस लकड़ी को लाने से पहले आपको उसे चावल से आमंत्रित करके आना होगा। अगले दिन प्रातःकाल सुबह उस अध जली लकड़ी को स्वच्छ जल से स्नान कराकर अपने पास सुरक्षित ले आए। इसके बाद रात्रि के समय किसी एकांत स्थान पर जाएं, जहां कोई आपको परेशान ना करे। वहां उस चिता की अध जली लकड़ी पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाएं, यानी उस चिता की लकड़ी को जमीन के नीचे रख दें और उसके ऊपर से अपना आसन बिछा लें और फिर उसके ऊपर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद आपको इस मंत्र की माला का जाप करना है। मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है: हाल मरे आज दिखे, जो ना दिखे तो घोर नरक कुंड में गिरे, आन प्रेत राज की। ये छोटा सा मंत्र है, एक बार फिर से सुने। हाल मरे आज दिखे, जो ना दिखे तो घोर नरक कुंड में गिरे, आन प्रेत राज की। आपको इस मंत्र की पूरी एकाग्रता के साथ जाप करना है। अब बात करते हैं कि मंत्र जाप के बाद क्या होगा और आपको क्या कदम उठाने हैं।
जैसे ही आप मंत्र का जाप पूरा करेंगे उस व्यक्ति के प्रेत योनि में आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे, जिसकी चिता की अधजली लकड़ी आपने अपने आसन के नीचे रखी थी। लेकिन भक्तों, केवल दर्शन होना काफी नहीं है। यदि आपको उस प्रेत से बात करनी है और उसके जीवन या मृत्यु से जुड़े गहरे रहस्य जानने हैं, तो व्यक्ति को उसी आसन पर बैठकर लगातार 13 दिन तक इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन एक माला का जाप करना चाहिए। जब वह प्रेत प्रकट हो जाए, लेकिन यदि वह आपसे बात करने के लिए तैयार न हो, तो प्राचीन ग्रंथ के अनुसार आपको मंत्र जाप करते हुए इसके अंत में यह शब्द जोड़ने होंगे। वो शब्द क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र के बाद जोड़ना है ये शब्द। ना बोले तो हनुमान जी की आन, या फिर आप बोले ना बोले तो काली की आन। जब आप मंत्र के अंत में हनुमान जी या माता काली की आन कसम जोड़कर मंत्र का जाप करेंगे तो वह प्रेत विवश हो जाएगा। ऐसा करने पर वह प्रेत साधक से निश्चित रूप से बात करेगा और साधक जो भी सवाल पूछेगा, चाहे वो धन का हो, संपत्ति का हो या हत्यारे का, या उसका बिल्कुल सही उत्तर है, वह उसका बिल्कुल सही उत्तर देगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी प्राचीन किताबों में छिपी हुई प्रेत साधना की अद्भुत जानकारी। परंतु मैं पंडित आर के शर्मा होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको सचेत करूं। यह एक अत्यंत उग्र और तामसिक साधना है। इसे बिना किसी योग गुरु के मार्गदर्शन के, बिना सुरक्षा घेरे के कभी भी आजमाने की प्रयास न करें। यह जानकारी केवल आपके ज्ञानवर्धन और प्राचीन विद्याओं से परिचित कराने के लिए है। अगर आपको आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जीवन में आ रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार, जय महाकाल।